नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खबर है महाराष्ट्र से और उनके लिए दुखद खबर है जो आर्यन खान को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो शिवसेना सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक जो पैरवी कर रहे थे और कह रहे थे कि सारी जो ये एनसीबी की रेड है ये तो फर्जी है, आर्यन खान के कुछ पास से मिला नहीं। लेकिन उसमें जब न्यायपालिका न्याय करती है तो क्लियर होता है कि जजों ने मामले को गंभीर समझा है। अब आपको बताएं, जो अभी तक एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान और उसके साथ साथी थे जो क्रूज से पकड़े गए थे, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है कोर्ट ने। अब कोर्ट ने यदि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है तो जज साहब ने कोई तो ऐसी चीजें देखी ही होंगी, क्योंकि अगर जज साहब को यह लगता कि नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो सही है और आर्यन खान निर्दोष है, वो तो क्रूज पे बस वैसे ही चला गया था, घूमने चला गया था, सेलिब्रिटी वाला मोड़ आ गया था, आदि आदि जो उसके बारे में बातें चलाई जा रही है। और मीडिया में एक बात देखिए, ज्यादातर अखबार उठाइए, न्यूज चैनल देखिए और सोशल मीडिया पे भी एक बात चलाई जा रही है जो कि पूरी तरह फर्जी है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिली, जबकि एनसीबी के अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कैमरे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि आर्यन खान के बड़े अधिकारी, यहां तक कि समीर वानखेड़े खुद बता चुके हैं कि जो खबरों में बात चल रही है वो झूठी है। यहां तक उन्होंने नवाब मलिक के बयान आने के बाद यह कहा कि जो नवाब मलिक है, क्योंकि उनके दामाद को कुछ दिनों पहले एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और इसलिए वो एक दुर्भावना से इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो एनसीबी को बदनाम करना चाहते हैं। जबकि आर्यन खान से ड्रग बरामद हुई थी और कौन कौन सी ड्रग हुई थी बाकायदा उसकी डिटेल भी एनसीबी ने बताई थी। अब एनसीबी जो बोल रही है वो सच है, ये कोर्ट ने साबित कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि अभी तक जो सबूत पेश किए गए हैं एनसीबी की तरफ से, जो आर्यन खान की चैटिंग दी गई है कोर्ट में, उसमें बाकायदा बताया कि किस तरह से उसके आधार पर, चैट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये जो आर्यन खान है ये ड्रग तो कंज्यूम कर ही रहा था, औरों को भी इस ड्रग के लिए लगाया हुआ था, इसने बेच रहा था और उसके पैसे मांग रहा था। अभी ताजी अपडेट ये मिली एनसीबी की तरफ से कि अभी तक की जो रिमांड पर लिया गया, जो पूछताछ की गई आर्यन खान से, उसमें यह पता लगा कि 2 ऐसे लोग थे जो ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। एक था आचित कुमार और एक इसमें विदेशी मूल का कोई व्यक्ति था जिसको एनसीबी ने अभी हाल ही की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। और उन्होंने बताया कि जो अचित है, अचित कुमार, उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग की सप्लाई की। गांजे की सप्लाई में विशेष तौर पर यह अचित कुमार था जो आर्यन खान को गांजा देता था। अब आप समझिए, जब पूरा खुलासा ये कोर्ट में किया, हालांकि कोर्ट से एनसीबी ने कहा था कि अभी पूछताछ बाकी है और अरबाज खान से अभी उन लोगों का और पता लगाना है कि किन किन से ये ड्रग मंगाता था, किनको इसने ड्रग बेची, वो पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में झूठ बोला गया, जो आर्यन खान के वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि आर्यन खान से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है और ये तो निर्दोष है, इस तरह की दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने एक भी दलील नहीं सुनी। और जो इन खान बंधुओं का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको बेचारा बताकर और उसको निर्दोष बताकर, नवाब मलिक जैसे लोग जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उस तरह के लोग ओहदे पर बैठे हैं, एक सरकारी शपथ उन्होंने हमारे संविधान की ली हुई है कि वो बिना राग और द्वेष के, बिना पक्षपात के सब लोगों के लिए एक जैसा न्याय करेंगे। हर मंत्री को ये शपथ दिलाई जाती है, हर विधायक और सांसद को ये शपथ दिलाई जाती है। लेकिन देखने में आता है कि कभी कभी कोई धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह की लगाव उसका देखने में आता है कि वो अपने नियम, कायदे, कानून, संविधान की शपथ और अपने पद की मर्यादा सब भूल जाता है और पक्ष लेने के लिए उतर जाते हैं। ये बात अलग है कि उनको ये भी ध्यान नहीं है कि वो पक्ष किसका ले रहे हैं। वो एक ड्रग के माफिया से जुड़े हुए जो तार हैं, जो उसको खोलने के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं, ईमानदार अफसर हैं, देशभक्त अफसर हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो महाराष्ट्र की पुलिस पे भी उठ रहा है
कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसकी नाक के नीचे ये सारी ड्रग पार्टियां चल रही हैं, ड्रग कंज्यूम की जा रही है, विदेशी तक भी वहां पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पकड़ कौन रहा है? एनसीबी, जो केंद्रीय एजेंसी है। महाराष्ट्र की पुलिस ने आज तक कभी भी रेड में ऐसे खुलासे नहीं किए कि कहीं रेव पार्टी हो रही है, ये पकड़ा, ये 100 करोड़ की ड्रग पकड़ी। उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में, जहां एनसीबी वो प्राइवेट डिटेक्टिव के सहारे वो सूंघ लेती है कि कहां पार्टियां चल रही हैं, कहां ड्रग मिलेगी, कौन से पैडलर हैं, वहीं महाराष्ट्र की पुलिस अब बाद में जागी, जब एनसीबी की तारीफ होने लगी और महाराष्ट्र पुलिस की खिंचाई होने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शिवसेना सरकार के जो उद्धव सरकार में मंत्री हैं, वो सीधे सीधे खुलकर आर्यन खान के पक्ष में उतर आए। आपको याद होगा सलमान खान हिट एंड रन केस में आरोपी थे, केस चल रहा था, किस तरह के प्रदर्शन किए गए उसके पक्ष में। वो तो एक हीरो है साहब और मर्जी का मालिक है, मूवियां बना दी बहुत सारी पुलिस अफसर बनाकर, ये बताने की कोशिश करी कि जो सलमान खान है वो तो बहुत अच्छा इंसान है और इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह संजय दत्त के मामले में हमने देखा कि उसके कितने गिरोहबंद लोगों से और आतंकवादियों से संबंध थे। AK-47 राइफल मिली, उस समय टाडा में बंद हुआ, लेकिन उसके पक्ष में आंदोलन चलाए गए और फिल्म बना दी, उसके ऊपर फिल्म बनाकर बाकायदा उसको प्रस्तुत किया गया। यानी हमने देखा है कि बॉलीवुड में यदि ये जो गिरोह है पूरा, इन नशेड़ी गंजेड़ियों के गिरोह का कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो ये सारे एक हो जाते हैं। और मीडिया वो है जिसको PR कंपनी हायर करती है और उसके बाद वो उन्हीं की बड़ाई लिखते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। हमने देखा है किस तरह से सुबह 6 बजे लाइन में लग जाएंगे, जिम के बाहर खड़े हो जाएंगे एक फोटो क्लिक करने के लिए, मैम जरा हमारी तरफ, मैम जरा हमारी तरफ। क्या एक उनका PR, बस उनकी TRP बढ़ जाए, अखबार की सुर्खियां ये हीरो हीरोइन के फोटो बन जाएं। जो इतने भूखे प्यासे हों इनकी बातों के, वो इनकी बुराई करेंगे, उनको तो इनकी बड़ाई करने का पैसा मिलता है। सवाल यह है, और इसलिए आप देखेंगे, मुझे तो ताज्जुब है कि कितने अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें कोई इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि ड्रग की पार्टी हो रही थी। उस ड्रग पार्टी में जो ड्रग बरामद हुई, वो ड्रग बरामद करने के बाद अधिकारियों ने उसको न्यायपालिका के सामने रखा है, जज के सामने रखा है, पूरे साक्ष्य जज के सामने रखे हैं। अपने बेस पर तो 1 घंटे भी कोई ऐसे बाप की औलाद को जेल में नहीं रख सकता, ना कस्टडी में, जिनके पिता पर इतना पैसा है कि वो 1 घंटे में क्रूज खरीद लें। ये तो आर्यन के वकील ही बोल रहे थे। अब जो किंग खान कहलाने वाला है, उसके बच्चे को यदि आज 6-7 दिन हो गए और कोर्ट ने उसके बाद भी रिजेक्ट कर दी बेल एप्लीकेशन और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आप समझते हैं 14 दिन कितने होते हैं? 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब क्या है? कोर्ट ने अगर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, इसका मतलब कोर्ट ये मान चुकी है कि आर्यन खान और उसके जो 7 साथी पकड़े गए क्रूज से हैं, वो सारे उसके साथी नहीं हैं, लेकिन जो भी उसके साथ क्रूज से पकड़े गए, इसका मतलब यह है कोर्ट ने समझा है कि आर्यन खान निर्दोष नहीं है। नंबर 2, इसमें एक बड़ी सी मोटी सी बात यह है कि आर्यन खान का आरोप उन्होंने इतना समझा है कि कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो रखा ही जाए। अब आप समझ लें कि यदि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग ना मिलती, उसका कोई भी लिंक उस पार्टी से ना मिलता, यदि उसके पास से चैटिंग जो प्राप्त हुई है वो फर्जी होती, और अगर जिस तरह से नवाब मलिक कह रहा है कि वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो एनसीबी की रेड में गए थे, तो अगर कोर्ट को इस बयान के बाद भी ये लगता कि फर्जी मामले में फंसाया गया है, तो तत्काल बेल एप्लीकेशन वो स्वीकार करती कोर्ट, और जिसको बच्चा बच्चा बताया जा रहा है, मासूम मासूम बताया जा रहा है, छोड़ देती। कोर्ट अगर 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजती, आपको बता रहा हूं, लड़ाई झगड़े के केस में भी जमानत हो जाती है हाथों हाथ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कौन भेजा जाता है? गंभीर अपराधी को भेजा जाता है। इसका मतलब कोर्ट ने माना है कि आर्यन खान निर्दोष नहीं है। नंबर 2, उसका जो अपराध है वो छोटा मोटा अपराध नहीं है, बड़ा अपराध है, जिसके लिए कम से कम 14 दिन जेल जाना उसको जरूरी है। अब यहां एक और बड़ी बात यह है, सवाल यह उठ रहा है कि नवाब मलिक को फिर क्या जरूरत पड़ी थी? क्या वो जज साहब से ज्यादा बुद्धि रखते हैं? क्या उनको कानून की जानकारी है? और जानकारी होने के बावजूद
वो एनसीबी की रेड को फर्जी बता रहे हैं। क्या स्वार्थ था उनका? अब ये जनता सवाल पूछ रही है, महाराष्ट्र की जनता सवाल पूछ रही है कि आपकी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जनता सवाल पूछ रही है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपराधियों को पकड़े, सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोविड के टाइम में जब आप चालान काटने पे लगे हुए हो, किसी को ब्याह शादी में 50 आदमी जाने की अनुमति नहीं है, एक शिप पर 150 आदमी सवार होते हैं, और वहां जिसको स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से तुलना करते हैं, वो महाराष्ट्र की पुलिस, वो मुंबई की पुलिस क्यों नहीं पता लगा पाई कि 150 लोगों का एक ग्रुप पार्टी करने के लिए शिप पर जा रहा है? तो सवाल उठ रहा है पुलिस पर भी, पुलिस की साख पर भी, और पुलिस की साख तो वैसे ही खराब है। एक पूर्व पुलिस कमिश्नर उसको खोज रही है, पुलिस खोज रही है, क्या मजाक है। एक पुलिसकर्मी जो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, एक व्यापारी के केस में बंद है, सचिन वजह, और वो सचिन वजह जो जेल में बंद है, वो कहता है मुझसे तो सरकार में बैठे हुए मंत्री जी, गृह मंत्री जी 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। यानी आप गठजोड़ देखिए, एक के ऊपर सरकार आरोप लगा रही है कि उसकी हमें जरूरत है, वो बेकार आदमी था, यानी कमिश्नर भी बेकार, एक पुलिस वाला बेकार है कि साहब वो तो अपराधी है, मर्डर में बंद है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो कह रहा है मंत्री जी खराब हैं। अब इसका तो फैसला इन सबके गिरफ्तारी के और कोर्ट केस के बाद ही पता लगेगा कि पुलिस खराब है वहां की या मंत्री खराब हैं। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये जो घपला और गठजोड़ चल रहा है, इस बीच में यदि केंद्रीय एजेंसियां आती हैं तो उन पर सवाल उठाकर जो मंत्री, उनकी रेड या उनके जो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे ईडी हो और चाहे एनआईए हो, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपराधियों का पक्ष लेकर उनको बचाना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। ये देश की जनता देख रही है। जवाब मांगा जाएगा, जवाब उद्धव ठाकरे से भी मांगा जाएगा, और आने वाले बीएमसी के चुनाव में इनको पता लगेगा, तीनों दलों को, कि जो लूट खसूट मचाई है उसका क्या परिणाम होता है। वंदे मातरम।